Assalamu alaikum students, this is Muhammad Amin, your English language teacher from Zavia School System Multan, and today we are passing on to our next video lecture. इस वीडियो लेक्चर में हम वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। वर्ब किसी भी फिक्रे में सबसे अहम लफ्ज़ होता है। इसको चीफ वर्ड ऑफ द वर्ब भी हम ऑफ द सेंटेंस हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ वर्ब इज़ अ वर्ड that tells or asserts something about a person or thing. वर्ब एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो किसी शख्स या चीज़ के बारे में कुछ बताता है। इट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड वर्बम। ये लातीनी लफ्ज़ वर्बम से लिया गया है, जिसका मतलब है अ वर्ड, एक लफ्ज़। एक एग्जांपल दिया है मैंने यहाँ पर। द बॉय किक्स द फुटबॉल। लड़का फुटबॉल को किक लगाता है, ठोकर लगाता है। तो यहाँ पर लफ्ज़ किक जो है वो दी बॉय के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो अ पर्सन है। यहाँ पर अ थिंग भी हो सकती है। तो यहाँ पर किक जो है इसलिए ये एक वर्ब है। काइंड्स ऑफ वर्ब में जो है वो हमने मेन काइंड्स कवर करने की कोशिश की है। पहली काइंड है जी ट्रांजिटिव वर्ब। अ ट्रांजिटिव वर्ब इज़ अ वर्ड that denotes an action which passes over from the doer or subject to the object. Transitive verb महदूद वर्ब, ऐसा वर्ब जिसको अपना मीनिंग मुकम्मल करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। दूसरे मानों में हम ये कह सकते हैं, दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब होता है जो अपना एक्शन जो है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को पास ओवर करता है। जैसे ही स्पोक द ट्रूथ। स्पोक जो है वो वर्ब है और ये एक्शन जो है वो पास ओवर हो रहा है ऑब्जेक्ट द ट्रूथ पर। जो ही रोट वट, जब तक हम ऑब्जेक्ट ना लगाएं तो इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं होता, सेंस कंप्लीट नहीं होता। तो रोट इसमें जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब, एन इंट्रांजिटिव वर्ब इज़ अ वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन which does not pass over to an object or which expresses a state or being. इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब होता है जो कि एक्शन को ऑब्जेक्ट की तरफ पास ओवर नहीं करता और ये एक स्टेट या किसी चीज़ के होने को बयान करता है। तीन एग्जांपल यहाँ पर, एक एक्शन की है, एक स्टेट की और एक बीइंग की। इंट्रांजिटिव वर्ब कोई एक्शन भी बयान कर सकता है, कोई स्टेट भी, और किसी चीज़ के होने को भी, बीइंग को भी बयान कर सकता है। जैसे ही रैन अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब इसमें ही रैन, वो भागा, अ लॉन्ग डिस्टेंस, इसमें ये एक्शन है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब ही रैन, यहाँ पर भी इसका सेंस पूरा हो रहा है, तो ये एक्शन वर्ब। द बेबी स्लीप्स। अब इसमें स्लीप जो है वो स्टेट को बयान कर रहा है, किसी हालत को, तो ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसके बाद भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ अ फ्लॉ इन दिस डायमंड। अब इसमें फ्लॉ जो है ये बीइंग को बयान कर रहा है कि इस डायमंड में कोई नक्स है। तो जो इंट्रांजिटिव वर्ब है वो एक्शन, स्टेट और बीइंग को बयान कर सकता है और इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, ये गैर महदूद होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है जी हेल्पिंग वर्ब। देयर आर आल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब। इनको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। दे हेल्प द मेन वर्ब शो टेंस और पॉसिबिलिटी। टेंस और पॉसिबिलिटी को ज़ाहिर करने के लिए ये मेन वर्ब की मदद करते हैं। हेल्पिंग वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब मिलकर वर्ब फ्रेज बनाते हैं, और जो वर्ब फ्रेज है उसमें आखिरी वर्ब जो है वो हमेशा प्रिंसिपल वर्ब होता है। कुछ मेन प्रिंसिपल वर्ब्स, कुछ मेन हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं उनमें इज़, एम, आर, वाज, वर, उसके बाद बी, बीइंग, बीन, विल, शैल, हैज़, हैव, हैड और डू, डज, डिड वगैरह शामिल हैं। एक एग्जांपल मैंने दिए, आई एम राइटिंग दिस लेटर। एम इसमें हेल्पिंग वर्ब है और राइटिंग प्रिंसिपल वर्ब है। तो प्रिंसिपल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों मिलकर वर्ब फ्रेज बनाते हैं। तो एक वर्ब फ्रेज में दो वर्ब हो सकते हैं, एक हेल्पिंग और दूसरा प्रिंसिपल वर्ब, और प्रिंसिपल वर्ब जो है वो आखिरी होता है, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आता है। लिंकिंग वर्ब।
दे शो अ रिलेशनशिप बिटवीन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एंड अ नाउन और एडजेक्टिव बीइंग लिंक्ड टू इट। ये जो फ़िक्रे का सब्जेक्ट है उसके दरमियान या जो नाउन और एडजेक्टिव जिससे इसका रब्त बयान किया जा रहा है उसके दरमियान एक ताल्लुक़ को बयान करते हैं या ज़ाहिर करते हैं। कॉमन लिंकिंग वर्ब्स जो कुछ मैंने यहाँ लिखे हैं, एज, इज़, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल, बीइंग, बीन, उसके बाद अपीयर, बिकम, फील, ग्रो, लुक, रिमेन, सीम, स्मेल, साउंड, स्टे, टेस्ट एंड टर्न। एक एग्जांपल है, ही लुक सैड। अब इसमें ही जो है सब्जेक्ट है और इसका ताल्लुक बयान किया जा रहा है सैड एडजेक्टिव से। तो इसमें जो वर्ब है लुक, ये सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस और एडजेक्टिव के दरमियान ताल्लुक को, रिलेशनशिप को ज़ाहिर कर रहा है, इसलिए ये लिंकिंग वर्ब है। Regular verbs are those whose past tense and past participle are formed by adding d or ed at the end of the verb. Past tense second form और past participle third form। तो रेगुलर वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिनकी फर्स्ट फॉर्म के आखिर में ed या d लगाने से वो सेकंड या थर्ड फॉर्म हो जाए, उसको रेगुलर वर्ब। जैसे प्लान, प्लान्ड, प्लान्ड। तो प्लान के आखिर में हमने ed का इजाफा किया तो ये सेकंड और थर्ड फॉर्म पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल बन गए हैं, तो ये रेगुलर वर्ब है। इरेगुलर वर्ब आर दोज हुज पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल आर फॉर्म डिफरेंटली। जिनके पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है वो डिफरेंटली, मुख्तलिफ तरीके से बनती हैं। इनमें 3 तरह से बन सकती हैं और मैंने एक एक एग्जांपल दिया उनकी। बिकम, बिकेम, बिकम, यानी कि फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी होंगी, सेकंड डिफरेंट होगी। और दूसरा ये है कि तीनों डिफरेंट होंगी, जैसे रिंग, रैंग, रंग। और तीसरे में जो है वो तीनों एक जैसी भी हो सकते हैं, जैसे कट, कट, कट। तो ये लिंकिंग वर्ब है। उसके बाद नेक्स्ट है मॉडेल वर्ब्स। मॉडेल वर्ब्स क्या होते हैं या मॉडेल्स? मॉडेल वर्ब्स और मॉडेल्स आर दोज हेल्पिंग वर्ब्स विच हेल्प टू एक्सप्रेस द मैनर और मोड इन विच द एक्शन इज़ डन। वो तरीका या वो अंदाज जिसमें काम हुआ है उसको बयान करते हैं। कुछ मॉडेल वर्ब्स में कैन, कुड, में, माइट, विल, वुड, शुड, कैन, कुड और आउट टू, नीड टू वगैरह शामिल हैं। दे आर यूज बिफोर ऑर्डिनरी वर्ब्स एंड एक्सप्रेस मीनिंग एज परमिशन और पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, इनएबिलिटी, रिक्वेस्ट, प्रेयर, सर्टेनिटी, प्रोहिबिशन, नेगेशन एंड हैबिट। ये आम जो वर्ब हैं उनसे पहले आते हैं और ये परमिशन, इजाज़त, पॉसिबिलिटी, इम्कान, एबिलिटी, सलाहियत, इनएबिलिटी, किसी काम को ना करने की सलाहियत, रिक्वेस्ट, दरख्वास्त, प्रेयर, दुआ, सर्टेनिटी, यकीनियत, यकीनी होना किसी चीज़ का, प्रोहिबिशन, ममनुआ होना, निगेशन, नफ़ी करना एंड हैबिट और आदत को बयान करते हैं। तो पहले हम आते हैं कैन पर। कैन एबिलिटी और इनएबिलिटी को ज़ाहिर कर सकता है, जैसे आई कैन अटेम्प्ट द पेपर विद इन 3 hours और आई कैन नॉट स्विम, मैं नहीं तैर सकता। तो पहले में एबिलिटी और दूसरे में इनएबिलिटी को ज़ाहिर किया है। कुड परमिशन को, रिक्वेस्ट को ज़ाहिर करता है, जैसे कुड आई बारो योर कैमरा, क्या मैं आपका कैमरा ले सकता हूँ। मे जो है वो प्रेयर को ज़ाहिर करता है, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे यू स्टे हैप्पी। और जो पॉसिबिलिटी है उसमें मे जो है वो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को ज़ाहिर करता है, जैसे अली इज़ लेट, ही मे हैव मिस द लेक्चर। अब लेट है तो इसका जो कभी इम्कान है कि उसने लेक्चर छोड़ दिया होगा। माइट वीक पॉसिबिलिटी को और सजेशन को। माइट जस्ट पॉसिबिलिटी को तो ज़ाहिर करता है लेकिन वो वीक पॉसिबिलिटी है, जैसे यू माइट फाइंड साइमा इन द पार्टी बट आई डाउट इट, लेकिन मुझे इसमें शक है। जैसे इट मे रेन टुडे बट आई डाउट इट, आज बारिश हो सकती है लेकिन मुझे इसमें शक है क्योंकि पॉसिबिलिटी वीक होती है। सजेशन को भी ज़ाहिर करता है। मस्ट नेसेसिटी को और प्रोहिबिशन को ज़ाहिर करता है। नेसेसिटी, वी मस्ट लीव फॉर रेलवे स्टेशन, हमें रेलवे स्टेशन के लिए जाना चाहिए, कि नहीं जाएंगे तो लेट हो जाएंगे, नेसेसिटी है। विल जो है हैबिट को, रिक्वेस्ट को ज़ाहिर करता है। शी विल टॉक अबाउट नथिंग बट फिल्म, वो हमेशा फिल्मों के बारे में बातें करती रहती है, ये उसकी आदत है। रिक्वेस्ट को भी ज़ाहिर करता है। वुड जो है डिज़ायर को और रिक्वेस्ट को ज़ाहिर करता है।
आई विश यू वुड नॉट चैटर सो मच, ये डिज़ायर को ज़ाहिर किया जा रहा है यहाँ पर। शेल जो है वो सजेशन को और प्रॉमिस को ज़ाहिर करता है। प्रॉमिस, वी शेल हैव अ हॉलीडे टुमारो, यहाँ पर प्रॉमिस को बयान किया जा रहा है। आउट टू मॉरल एप्लीकेशन और सजेशन को ज़ाहिर करता है। चिल्ड्रन आउट टू हेल्प देयर पेरेंट्स एज मच एज पॉसिबल, ये उनकी मॉरल जो है वो ऑब्लिगेशन है, अखलाकी जिम्मेदारी है। सजेशन शुड जो है वो सजेशन को ज़ाहिर करता है। वी शुड अबाइड बाय ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी करनी चाहिए, ये सजेशन को ज़ाहिर करता है। जो शुड है वो तजवीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर एक एक्सरसाइज मैंने दिया, उसको पहला फ़िक्र मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, बाकी आप खुद देख लेंगे। हिज ओपिनियन डैश बी ट्रू। अब कुड को हम देखेंगे, पहला ऑप्शन है कुड और दूसरा है माइट। कुड जो है वो परमिशन के लिए इस्तेमाल होता है या रिक्वेस्ट के लिए, तो यहाँ ना तो परमिशन का कोई सेंस बनता है और ना कोई रिक्वेस्ट का सेंस बनता है, तो यहाँ पर माइट आएगा। हिज ओपिनियन माइट बी ट्रू, इसकी राय दुरुस्त हो सकती है। ये जो है वीक पॉसिबिलिटी है, मैंने जैसे पहले बताया। जहाँ पर मे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हिज ओपिनियन मे बी ट्रू, इसकी राय दुरुस्त हो सकती है। बाकी आप खुद देख लेंगे। अगर आपको इस लेक्चर में कुछ समझ नहीं आई तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।